मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी बंधु बांधवों, मेरे सभी मित्रों, सभी मेरे प्यारे परिजनों, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज के ही दिन हमारा देश अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से, उनके चंगुल से मुक्त हुआ था। आज हम लोग अपने आज़ादी का 75 वर्ष पूरा कर चुके हैं और आज के दिवस को हम लोग अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। आज के दिन को, स्वतंत्रता दिवस को मनाने के पीछे हमारा मुख्य ध्येय, उद्देश्य यह है कि हम लोगों में, हम अपने नागरिकों में देशभक्ति की भावना को भर दें। अपने नागरिकों में देशभक्ति की भावना को ओतप्रोत कर दें, ताकि हमारा देश जो है वह मजबूत देश के रूप में स्थापित रहे। दोस्तों, आज का जो दिवस है वह दिवस है जिस दिन हम लोग अपने सभी उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हम लोग आज का दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग उन वीर सपूतों से प्रेरित हों, अपने अंदर उसी प्रकार से देशभक्ति की भावना को जगा कर रखें जिस प्रकार से वे लोग देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत रहते थे, उससे प्रज्वलित रहते थे, हमेशा प्रज्वलित रहते थे और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उन अंग्रेज़ों से हम लोगों को मुक्त कराया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य डूबता ही नहीं है। उन अंग्रेज़ों से हम लोगों को मुक्त करवाया। उनसे मुक्त करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग स्वतंत्र वातावरण में अपना निर्माण कर सकें, अपना विकास कर सकें, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे यहाँ आए थे तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। वे मालगुजारी, लगान इतना ज़्यादा वसूलते थे और हम लोगों को इतना अपमानित करते थे और हमारे संसाधनों का इस प्रकार से दुरुपयोग करते थे कि उस परिस्थिति में हम लोगों का कभी भी विकास नहीं हो सकता था। हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता था और हम लोग जो सोने की चिड़िया कहलाते थे, धीरे धीरे कंगाल होते चले जा रहे थे। अकाल और सूखे की बारंबारता आ रही थी, लोगों की जीवन प्रत्याशा घटती चली जा रही थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण से हमारे देश के वीर सपूतों ने अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए बीड़ा उठाया और अनेक स्वतंत्रता आंदोलन को अंजाम देते हुए हम लोग को धीरे धीरे आज़ादी की ओर ले गए और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिला ली। हम लोग कैसे भूल सकते हैं चंपारण के नील आंदोलन को, हम लोग कैसे भूल सकते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन को, हम लोग कैसे भूल सकते हैं असहयोग आंदोलन को, सबने अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, और तो और अनेक आदिवासी आंदोलन जो यहाँ हुए, और तो और पहला जो हम लोगों का स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति थी जिसमें मंगल पांडे ने बिगुल फूंका था। उसके बाद वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी को कैसे भूल सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग कैसे काकोरी कांड भूल सकते हैं जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जेल हुआ था, फांसी हुई थी, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद के विरोध में एक सत्याग्रह चलाया और सफल सत्याग्रह चलाया, और वहीं से सीख करके, वहीं से प्रेरणा लेकर के महात्मा गांधी आए तो यहाँ पर जब प्रयोग किए तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को बिना किसी हथियार के प्रयोग के अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो आज के दिन हम लोग इन सभी वीर सपूतों को याद करते हैं और अपने भीतर देशभक्ति की भावना को जगाए रखते हैं। हम लोग आज के दिन अपने अंदर देशभक्ति की भावना किस प्रकार का जगाते हैं तो उसको हम लोग इस शायरी से भी समझ सकते हैं कि तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो देश से करो, हिंदू मुसलमान में क्या रखा है। जब देशभक्ति की बात सामने आए तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोगों को मिल करके देश के लिए काम करना चाहिए, देश को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। देश है तो हम लोग हैं, और देश नहीं रहेगा तो हम लोग भी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे अपना विकास कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं सभी को हृदय से शुभकामनाएँ, अपार शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देता हूँ। तो चलिए, जय हिंद,
जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।